बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक सीमा ज़ाटी किचन में। मेरे प्यारे दोस्तों और व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का करम है और आप लोग की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप तमाम लोग के लिए अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ, जहाँ जहाँ से आप लोग मुझे देख रहे हैं, अल्लाह ताला आप लोग की तमाम दिली ख्वाहिशात पूरी करें और अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखें। आज बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूंगी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कोफ्ते की रेसिपी, जो बिल्कुल टूटेगी नहीं। कुछ टिप्स है वो भी आपने फॉलो करना है और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो रेसिपी को स्किप करके नहीं देखिएगा। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिया है हाफ़ केजी चिकन का कीमा। और ये कीमा मैंने घर पर बनाया, चॉपर के अंदर डालकर बिल्कुल फ़ाइन इस तरीके से आपने पतला करके बना लेना है। आपने चिकन को पहले से वॉश करके रख देना है ताकि चिकन के अंदर कोई पानी नहीं हो। उसके बाद इसका कीमा बनाइएगा। इससे जो है ना आपके चिकन जब आप कोफ्ता बनाएंगे वो टूटेंगे नहीं, वरना यही होता है कि कोफ्ता टूट जाते हैं। तो यहाँ पर चिकन मैंने ले लिया हाफ़ केजी। अब इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हम इस्तेमाल करेंगे तमाम चीज़ों को देख लीजिए। 2 टेबल स्पून भरकर मैंने यहाँ पर ले लिए हैं चॉप किए हुए प्याज, और इसी भी मैंने चॉपर के अंदर डालकर ही इस तरीके से कर लिया था। और साथ ही साथ हरा धनिया लेंगे 2 से 3 टेबल स्पून, इसको भी बिल्कुल बारीक हमने यहाँ पर कट कर लिया था। बारीक कट कीजिएगा जिससे कोफ्ते टूटेंगे नहीं। 1 खाने की चम्मच भरकर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है, पानी वगैरह इसमें नहीं होना चाहिए। और 2 से 3 अदद हरी मिर्च, उसको भी बिल्कुल बारीक आपने चॉप कर लेना है, या फिर मर्ज़ी जितना आपको तो यहाँ पर मिर्ची अच्छा लगे कम ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर मैंने डाल दिया है बेसन 3 टेबल स्पून भरकर। और अगर बेसन नहीं डालना चाहते हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पे काले वाले जो चने होते हैं उसको भी आप यहाँ पर पाउडर बनाकर डाल सकते हैं। और आधे चम्मच से कम मैंने हल्दी पाउडर, आधी चम्मच से कम नमक, और आधी चम्मच हमने यहाँ पर ज़ीरा ले लिया है, पाउडर लिया था। मसाले कम मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर शान का पैकेट इस्तेमाल करूँगी रेडीमेड, जिससे झटपट बनेगी और इससे बहुत मज़ेदार टेस्ट भी आता है। तमाम चीज़ इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद होते हैं। 1 चम्मच भरकर मैंने डाल दिया है कीमे के अंदर, और बाकी के जो मसाले हैं वो जब मैं सालन बनाऊंगी उस वक़्त इस्तेमाल करूंगी। यहाँ पर खूब अच्छी तरीके से तमाम मसालों के साथ कीमे को हम मिक्स करेंगे हाथों की मदद से। और यहाँ पर 2 चम्मच ऑयल शामिल करूँगी, जो बताना मैं भूल गई थी। तो अभी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल या घी डालने से चिकन के अंदर बहुत ही अच्छा शाइनिंग आते हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं और हाथों में चिपकते भी नहीं हैं। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे और उसके बाद तकरीबन मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, ताकि हमने जो बेसन वगैरह इसमें डाला है वो भी अच्छी तरीके से फुल के सेट हो जाए। या फिर आप इसे ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 मिनट मैंने यहाँ पर रखे हैं और ये जो हमारे चिकन है बिल्कुल रेडी है कोफ्ते बनने के लिए। तो यहाँ पर हमने हाथों में ले लिए और साइज़ वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपने किस साइज़ का बनाना है। तो मैं बिल्कुल छोटे नहीं बना रही हूँ, काफ़ी बड़े साइज़ के ही मैं यहाँ पे कोफ्ते तैयार कर रही हूँ। और यहाँ पर हाफ़ केजी चिकन से कितने कोफ्ते बने मैं वो भी आपको बताती जाऊँगी। अगर आपको लगे कि हाथों में चिपक रहे हैं तो थोड़ा सा आप पानी हाथों में लगा लीजिएगा, तो इससे ये होगा कि बिल्कुल अच्छी तरीके से आपके कोफ्ते रेडी हो जाएंगे। तो ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। अगर आप लोग को बीफ का कोफ्ता, नरगिसी कोफ्ते या फिर आलू कोफ्ते की रेसिपी चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और प्लीज़ वीडियो को स्किप करके नहीं देखा करें, बड़ी मुश्किल से बनाती हूँ, आप लोग के तक शेयर करती हूँ और ये आप लोग का प्यार होता है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं मुझे। तो ये देखिए इस तरीके से खूबसूरत खूबसूरत से सारे कोफ्ते हम रेडी कर लेंगे और फिर मैं आपको बता दूंगी कि यहाँ पर हाफ़ केजी कोफ्ते से हमने कितने बनाए। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पर देख सकते हैं सारे कोफ्ते हमने रेडी कर लिए और यहाँ पर 13 कोफ्ते हमारे रेडी हो चुके हैं। काफ़ी सारे कोफ्ते हैं, काफ़ी लोग खा सकते हैं इसे। तो चलिए अगला प्रोसेस पूरा करते हैं। यहाँ पर चूल्हे के ऊपर मैंने पहले से ऑयल रख लिया था गर्म होने के लिए, और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने ऑयल ज़्यादा लिया है क्योंकि कोफ्ते को यहाँ पर हमने फ्राई करना है। ऑयल जब गर्म हो जाए उसके बाद आपने मीडियम टू लो फ्लेम करके इसके अंदर कोफ्ते को डालना है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए, कोफ्ते को मैं डाल रही हूँ, साइडों में जो इसके बबल्स आ रहे हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी जो हीटअप है वो कितनी हो सकती है। बहुत ज़्यादा हार्ड ऑयल में हम नहीं डालेंगे, वरना जो चिकन के कोफ्ते हमारे ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से हमारे चिकन कच्चे रहेंगे। तो मीडियम टू लो फ्लेम में तकरीबन 1 से 1.5 मिनट आपने इसको रखना है। उसके बाद आपने चम्मच चलाना है। उससे पहले आप लोग इसमें चम्मच वगैरह कुछ भी नहीं डालिएगा, वरना कोफ्ते आपके टूट जाएंगे। ये जो बहुत मेन चीज़ होती है कोफ्ते टूटने की, तो यही होता है कि लोग पहले से ही जो है ना हाथ वाथ इसमें डाल देते हैं, चम्मच वगैरह मार के सारा सत्यानाश कर देते हैं।
तो ये आप लोग ये गलतियाँ नहीं कीजिएगा। तकरीबन देखिए 2 मिनट बाद हमारे जो कोफ्ते हैं नीचे से कलर आ गए हैं, और अगर इस तरीके से चिपक जाएँ तो थोड़े से इस तरीके से आप चम्मच से कर लीजिएगा, आसानी से वो निकल जाएंगे। और बस 3 से 4 मिनट लगते हैं कोफ्ते को फ्राई होने में। और ये देखिए हमारे जो कोफ्ते हैं इसका खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम करके इसे हम थोड़ी देर और पकाएंगे ताकि एक जैसा कलर आ जाए सारे कोफ्ते के ऊपर। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सारे कोफ्ते के ऊपर एक जैसे कलर आ गए। इससे ज़्यादा डार्क नहीं कीजिएगा, वरना कोफ्ते बाद में ठंडा होने के बाद जो है इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है और फिर दिखने में वो खूबसूरत नहीं लगते। यहाँ पे जो कलर मैंने दिए हैं बहुत ही खूबसूरत कलर लग रहे हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये कलर आपको कैसे लगे। अब सारे कोफ्ते इसी तरीके से हम उतार लेंगे। तो ये देखिए, रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और साइड में आपको बेल आइकन के बटन नज़र आ रहे हैं तो प्लीज़ उसे भी आप ज़रूर क्लिक कीजिएगा, जिससे मेरी तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे हमने सारे कोफ्ते निकाल लिए, और बाकी के जो कोफ्ते बच गए थे उसे भी हम इसी तरीके से डालेंगे। मैं वही आपको बार बार कह रही हूँ, फ्लेम को आपने मीडियम टू लो पे करके डालना है। चिकन को आपने यहाँ पे जलाना नहीं है, इसको अंदर से आपने फ्राई करना है ताकि इसके अंदर की स्मेल फ्राई होकर ख़त्म हो जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सारे जो हमारे कोफ्ते हैं रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत, और एक भी कोफ्ता यहाँ पर नहीं टूटे। कहीं पर भी आपको क्रैक्स वगैरह कुछ नज़र नहीं आएंगे। और यहाँ पे सारे कोफ्ते हमारे रेडी हो चुके हैं। और यहाँ पर आज मैं कुछ भी नहीं कहूँगी कि ये कैसे लग रही है, ये तो आपने बताना है कमेंट्स करके कि ये कोफ्ते कैसे लगे और दिख कैसे रहे। तो चलिए आगे इसके लिए हम लोग करी तैयार कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उसी कढ़ाई में मैंने जो ऑयल है थोड़ा सा कम कर लिया है, और तकरीबन आधा कप से ज़्यादा मैंने यहाँ पर ऑयल रखा है। चाहे तो यहाँ पर ऑयल की तादाद और भी आप कम कर सकते हैं, या अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप यहाँ पर ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल हमारे यहाँ पर गर्म है। 1 चम्मच हमने यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है, साबुत डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा खुशबू आएगा। और 2 इंच का मैंने ये दालचीनी का टुकड़ा, इसे 2-3 टुकड़े करके इसके अंदर डाल दिए हैं। फ्लेम को यहाँ पर हमने मीडियम टू लो पे रखा है, वरना हमारा जो ज़ीरा वगैरह है ना वो जल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे बड़े साइज़ का एक प्याज है, इसका हमने पेस्ट बना लेना है। मैंने इसे चॉपर में बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया था, आप पेस्ट बना लीजिएगा। और बस इसे हाई फ्लेम करके हमने पकाना है। इसके अंदर के पहले पानी खुश्क कर लेना है, उसके बाद जाके इतना पकाइएगा कि प्याज का जो कलर है वो लाइट गोल्डन हो जाए। इससे आपकी जो ग्रेवी है बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो ये देखिए प्याज का जो कलर है चेंज हो चुका है। अब 1 टीस्पून इसके अंदर डालेंगे हम लहसुन और अदरक का पेस्ट, और 2 मिनट आपने इसको मीडियम फ्लेम करके पकाना है ताकि अच्छे तरीके से ये भुन जाए। यहाँ पे हमारे प्याज लहसुन भुन चुके हैं। अब जो हमने मसाला निकाल के रखा था, यहाँ पे कोई भी ब्रांड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे शान का लिए हुए, तकरीबन 2 खाने के चम्मच भरकर इसके अंदर होंगे, वो हमने इसके अंदर डाल दिया है। और यहाँ पे फ्लेम को आपने मीडियम करके डालना है। थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स कर लीजिएगा, और मीडियम फ्लेम में आपने मसाले को भूनना है। यहाँ पर थोड़ा पानी डाल के थोड़ी देर बाद आपने भूनना है, क्योंकि मसाले यहाँ पे जल जाएंगे, और यहाँ पे मसाले जल जाएंगे तो सालन का कलर भी चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए मीडियम फ्लेम करके मैं यहाँ पे भून रही, और थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहाँ पे हल्दी कम है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा और हल्दी डाल रही हूँ। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि मैंने हल्दी डाला, तो आप लोग भी डालिएगा। अगर ज़रूरत पड़े तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, नमक मिर्ची अगर ज़रूरत पड़े वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तकरीबन 3 से 4 मिनट इसकी हम भुनाई करेंगे। और यहाँ पे टमाटर वगैरह हम नहीं डालने, तो इसलिए पानी बार बार डालना पड़ रहा है। और टमाटर डालने से ये होता है कि टमाटर का अपना पानी होता है, उसमें मसाले हमारे भून जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे मसाले हमारे भून चुकी है। अब इसके अंदर डालेंगे आधा कप भरकर हमने दही। तो दही को आपने पहले अच्छी तरीके से फेंट लेना, और जब दही इसके अंदर ऐड करें, चूल्हे की फ्लेम को आपने बिल्कुल कम कर लेना है। उसके बाद मसालों के साथ अच्छी तरीके से दही को पहले मिक्स कर लीजिएगा, और जब मसाले अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए उसके बाद फ्लेम को आपने मीडियम करके दही के साथ मसाले को तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पका लेना है। तो यहाँ पर देखें मसाले हमारे अच्छी तरीके से भून रहे हैं। थोड़े थोड़े अभी भी पानी है दही का, इसे भी हम खुश्क कर लेंगे पकाते हुए। जब मसाले यहाँ पर आपके इस तरीके से पक जाए, ऑयल आपको नज़र आ जाए कि सेपरेट हो चुके हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, तो आपने यहाँ पर आपके फ्राई किए हुए कोफ्ते ऐड कर लेना है। और यहाँ पे आपने फ्लेम को कर लेना है मीडियम टू हाई, या फिर आपने हाई कर लेना है। अच्छी तरीके से 2 मिनट तक आराम आराम से आपने चम्मच चलाते हुए इसको पकाना है। कोफ्ते यहाँ पे आपकी टूटी नहीं चाहिए। अगर आपने बहुत तेज़ी से चम्मच चलाए तो कोफ्ते टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, फिर वो मज़ा नहीं आएगा। तो ये देखिए आपने 2 मिनट तक आराम आराम से कोफ्ते को यहाँ पर पकाते जाना है, ताकि ये जो मसाले वो कोफ्ते के अंदर अच्छी तरीके से जज्ब हो जाए और ये बहुत ही टेस्टी बने। यहाँ पे कोफ्ते को पकाते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अच्छी तरीके से कोफ्ते भुन चुके हैं। तो अब इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे।
तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों मैंने 1 ग्लास भरकर पानी शामिल कर लिया है और आपने जितना डालना है, कम डालना है, ज़्यादा डालना है, वो अपने हिसाब से आप डाल लीजिएगा, क्योंकि हर किसी के अलग अलग चॉइस होते हैं। पानी डालने के बाद ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट पानी है, क्योंकि अभी पकेंगे भी ये। जब अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको लगे बॉईल आ गया तो 1 मिनट आपने हाई फ्लेम करके इस तरीके से पकने देने हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे 2 से 3 अदद हरी मिर्च डाल देने। फ्लेम को मीडियम टू लो पे रखकर तकरीबन आपने 15 से 20 मिनट इसे मज़ीद पकने देना है ढक्कन लगाकर। तो चलिए ढक्कन लगा देती हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर मैंने 15 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम में इसे कवर करके रखा हुआ था और इसके अंदर की जो ग्रेवी है बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल ज़बरदस्त और माशाल्लाह यकीन माने इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। और आप ख़ुद देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं इसको देख कर कि ये कितनी मज़ेदार बनी है और एक भी कोफ्ते यहाँ पर हमारे टूटे नहीं। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैंने आपको बहुत ही आसानी से कोफ्ते बनाना सिखाया है, तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और इसी तरीके से बनाइएगा। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया, इससे दिखने में तो ये खूबसूरत लगते हैं, इसका फ्लेवर भी बढ़ जाता है। और बस यहाँ पर हमने इसे मिक्स कर लिया है। 2 मिनट के लिए हमें इसे मीडियम टू लो फ्लेम में कवर करके रखेंगे ताकि अच्छी तरीके से धनिए के फ्लेवर भी आ जाए। उसके बाद फ्लेम को हम बंद कर देंगे और फिर 5 मिनट हम इसे ठंडा कर लेंगे। उसके बाद आपके साथ डिश आउट करेंगे। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 5 मिनट पहले मैंने चूल्हे की फ्लेम को बंद कर लिया है। अब इसे मैं निकाल कर आपको दिखाऊंगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों और व्यूवर्स ये देखिए माशाल्लाह मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ और ये बहुत ही खूबसूरत दिखने में लग रही है। जो चीज़ दिखने में अच्छी लगी है वो तो 100% खाने पीने में भी मज़ेदार होती है और इसके लिए मैं जितनी तारीफ़ करूँ कम है। तो आज मैं अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू नहीं बनूंगी। आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे बताना है कि ये रेसिपी मेरी कैसी बनी है और ट्राई ज़रूर करना है। इसे मेहमानों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएंगे और ज़रूर पूछेंगे कि आपने किस रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर मैं इसे कट करके दिखाती हूँ कि ये अंदर से भी कितना सॉफ्ट और कितने मज़ेदार बनी है। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जितने हो सके मेरी रेसिपी को आगे तक शेयर करें, फैमिली मेम्बर्स को बताएं, दोस्तों को बताएं और मुझे सपोर्ट करें। आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ दिल खोल के मेरा सपोर्ट करें। पूरी तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।